तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है लुधियाना की, जहाँ चंचल नाम की लड़की रहती थी। चंचल की माँ का कैंसर की बीमारी के कारण देहांत हो गया था, तो उसके पापा प्रताप ने चंचल की परवरिश अच्छे से हो, इसलिए दूसरी शादी सुमन नाम की लड़की से कर ली थी। देखो सुमन, मैंने ये शादी अपनी बेटी चंचल के लिए की है, जिससे उसकी अच्छे से परवरिश हो जाए। और मैं तुमसे बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दो। अरे आप चंचल की फिक्र बिल्कुल मत करो जी, मैं हूं ना, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी और उसे बहुत प्यार दूंगी। मैं तुमसे यही आशा रखता हूँ। जैसा कि सुमन ने प्रताप से कहा था, वो चंचल का बहुत ध्यान रखने लगी। लेकिन कुछ समय बाद सुमन ने एक लड़के को जन्म दिया। अपने बच्चे के आते ही सुमन में अलग सा बदलाव आने लगा और वो चंचल से धीरे धीरे नफरत करने लगी। माँ, अब तो आप भैया से ही प्यार करते हो, मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। तेरा दिमाग खराब है? मेरे बच्चे के आते ही तुझे आग लगने लगी। और क्या री, मैं तो तेरा ही ध्यान रखूंगी क्या? अपने बच्चे को ना देखूं? चल जा, जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। प्रताप एक रात चंचल के साथ खेल रहा था और उससे कहने लगा, मेरी प्यारी बिटिया, तुझे बहुत पढ़ना है, मेरा नाम रोशन करना है। सुमन ये सारी बातें सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लगा और वो सोचती है, प्रताप चंचल को इतना प्यार करता है और अपने बेटे की तो उसे कोई चिंता नहीं। और वो चंचल से और नफरत करने लगी। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना। अच्छा, भूख लग रही है? तेरे बाप की मैं नौकर जो हूँ, महारानी को भूख लगी है और मैं तुझे तुरंत आकर खाना परोसूं। पर माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं भूख की वजह से, कुछ दो ना। तो मर जा मेरी तरफ से, मेरा दिमाग मत खा, मेरी वैसे ही तबीयत खराब है, जा। चंचल फ्रिज में जाकर कुछ खाने को देखती है तो उसे खाने को कुछ नहीं मिलता, लेकिन दूध मिल जाता है पीने के लिए। लेकिन सुमन उसके हाथ से दूध छीनकर उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, ए लड़की, तू अगर ये दूध पी लेगी तो मुन्ना क्या पिएगा? अपना ही पेट दिखता है तुझे तो, और उसकी कोई फिक्र नहीं है। जा, चली जा यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। चंचल अपने कमरे में जाकर रोते रोते भूखी ही सो जाती है। अगले दिन प्रताप कुछ दिनों के लिए काम से बाहर चला जाता है। सुमन, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम मुन्ना और चंचल का ध्यान रखना। ठीक है जी, आप चिंता मत करना। प्रताप ये सुनकर खुशी खुशी चला जाता है। पर प्रताप के जाते ही सुमन चंचल को और परेशान करना शुरू कर देती है। घर का सारा काम वो चंचल से ही करवाने लगती है, यहाँ तक कि उसे स्कूल तक नहीं जाने देती। माँ, सब बच्चों की तरह मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है माँ। अच्छा, महारानी को अब स्कूल जाना है? क्या करेगी री पढ़ाई लिखाई करके? शादी करके तो तुझे दूसरों के घर ही जाना है, फिर तेरी पढ़ाई लिखाई में पैसे क्यों बर्बाद करें हम? अब घर के काम करने होंगे तुझे, ताकि आगे जाकर हमें कोई ये ना कहे कि लड़की को कुछ सिखाया नहीं। पर माँ, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, अभी मैं छोटी हूँ ना। अच्छा, जुबान चलाने में तो छोटी नहीं है तू। और इतना बोलकर चंचल की सौतेली माँ उसे एक थप्पड़ मार देती है। सुमन अब घर का कोई काम नहीं करती थी, अपनी सौतेली बेटी से सारे काम करवाती थी। बेचारी चंचल सुबह 4 बजे से उठकर
कुएं पर पानी लेने जाती, वहां से घड़े में पानी भरकर लाती, फिर घर आकर खाना बनाती, उसके बाद कपड़े धोती। एक दिन चंचल कपड़े सुखा रही थी। तभी अचानक जहां उसने कपड़े सुखाए वो रस्सी टूट गई और सारे कपड़े गंदे हो गए। अरे करम जली, ये क्या कर दिया तूने? मेरी नई साड़ी खराब कर दी, हाय हाय। और वो चंचल को मारना शुरू कर देती है। चंचल बहुत रोती है। आज पूरे दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा तुझे, समझी? चंचल के पिता अगले दिन वापस आ जाते हैं और जैसे ही वो आते हैं चंचल को बर्तन साफ करते हुए देख लेते हैं। पर इससे पहले वो कुछ बोलते सुमन वहां आ जाती है। अरे चंचल बेटी, कितनी बार बोला है घर का काम मत किया करो इतना, अभी तुम बहुत छोटी हो, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। और वो प्रताप की तरफ देखकर बोलती है, अरे आप कब आए? चलो आप बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हाँ, सुमन फिर चंचल के पास जाती है। अरे ओ अपशगुनी, अगर अपने बाप को कुछ भी बताया ना तो तू समझ लेना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। और हाँ, तेरे बाप के खिलाफ दहेज का केस दर्ज कर दूंगी। अगर तू चाहती है तेरा बाप जेल ना जाए तो अपना मुंह बंद रखना, समझी? चंचल अपनी माँ की धमकी से डर जाती है। ठीक है माँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। चंचल के पिता देखते हैं कि चंचल कुछ उदास से रहने लगी है। उसके इस बदले व्यवहार को प्रताप समझ नहीं पा रहे थे। बेटी चंचल, क्या हुआ तुमको? तुम पहले जैसी हंसती खेलती क्यों नहीं हो? और तुम स्कूल क्यों नहीं गई? कुछ नहीं हुआ पापा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए स्कूल नहीं गई। तुम सच बोल रही हो ना बेटा? हाँ पापा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, सब सही है। आप परेशान मत होना। चंचल के पिता को फिर कुछ काम से बाहर जाना पड़ जाता है। सुमन फिर से चंचल से घर का सारा काम करवाने लग जाती है। एक दिन चंचल की सौतेली माँ घर पर अपनी कुछ सहेलियों को बुलाती है। अरे ओ महारानी, आज शाम को मेरी कुछ सहेलियां आ रही है, उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी होनी नहीं चाहिए, समझी? सुमन की सहेलियां आ जाती है और सब बैठकर बातें करने लग जाती हैं। तभी एक सहेली पिंकी सुमन को बोलती है, क्या बात है सुमन, आज बातों से ही पेट भरेगी क्या हमारा? अरे नहीं नहीं। और सुमन चंचल को आवाज देती है, अरे चंचल, कहाँ मर गई री? जल्दी से कुछ खाने को लेकर आ। वैसे चंचल तेरी सौतेली बेटी है ना? हाँ है तो, अपनी माँ को तो खा गई है नसेद। अच्छा, तो तूने अपनी सौतेली बेटी को घर में क्यों रख रखा है फिर? मैं तेरी जगह होती ना तो कब का उसे भगा देती। अरे पिंकी, बस अब क्या बताऊं, मेरा भी मन करता है, पर फिर सोचती हूँ कि कामवाली के पैसे बच जाते हैं ना, और फ्री में ही घर की नौकरानी जो मिल गई। इतना कहकर सब हंसने लग जाती है, पर चंचल ये बात भी सुन लेती है। फिर चंचल सबको खाना खिलाती है, बहुत सेवा करती है सबकी। सब सहेलियां चली जाती है। प्रताप वापस आ जाता है। वो फिर देखता है कि चंचल घर के काम कर रही है। फिर वो सुमन से इसके बारे में बात करता है। सुमन, ये क्या चल रहा है? आजकल जब भी मैं आता हूँ चंचल ही घर का काम करती है और स्कूल भी नहीं जाती। अजय अब क्या बताऊं, मैं भी बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहती थी, फिर सोचा सौतेली माँ हूं ना, कभी आप मुझे ही गलत समझ लो। बताओ क्या बात है? वो चंचल का है ना, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। उसने मुझे साफ मना कर दिया स्कूल न जाने के लिए, और कहती है घर पर रहकर घर का सारा काम करके मेरी मदद करेगी। मैं इतना मना करती रहती हूँ, पर वो है कि सुनती ही नहीं है। अब आप ही बताओ जी, मैं क्या करती फिर? वो मुझसे बदतमीजी भी करती है कभी कभी। सौतेली माँ जो ठहरी, इसलिए कुछ बोलूंगी तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। हाँ,
ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। प्रताप चंचल के पास जाता है। ये क्या कर रही हो तुम चंचल? तुम्हारी मम्मी तुमसे इतना प्यार करती है, तुम उनसे बदतमीजी करती हो। और तुम तो पढ़ने में बहुत होशियार थी, अब पढ़ाई क्यों छोड़ दी तुमने? चंचल कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है, जिस वजह से प्रताप को बहुत गुस्सा आ जाता है। चंचल, अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें हॉस्टल में भेज दूंगा। चंचल अपनी सौतेली माँ से डरकर अभी भी चुप ही रहती है। प्रताप को और गुस्सा आ जाता है और वो चंचल को हॉस्टल भेजने की तैयारी शुरू कर देता है। प्रताप चंचल को हॉस्टल छोड़ने के लिए लेकर जाने वाले ही थे, तभी मुन्ना के कमरे में आग लग जाती है। सुमन और प्रताप बाहर खड़े चिल्लाते रह जाते हैं। हाय री, हाय मेरा बेटा, कोई बचाओ, बचाओ मेरे बेटे को, बचाओ। चंचल भागकर उस कमरे की तरफ दौड़ती है और एक कपड़े में लपेटकर अपने भाई को बचा लेती है, पर तभी आग की कुछ लपटें चंचल को जला देती है। फिर भी चंचल हिम्मत नहीं हारती, अपने भाई को सुरक्षित बचा लेती है। सुमन को ये देखकर अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो प्रताप को सारी बातें सच बता देती है। साथ ही ये भी वादा करती है कि अब वो चंचल की सगी माँ से भी बढ़कर उसे प्यार करेगी, और वो ऐसा करती भी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।